नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। एट एज ऑफ 16 हम जनरली क्या करते हैं? स्कूल की कॉलेज की जर्नी हम ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं कि हमारे करियर की तरफ कौन से कॉलेज में जाना है, अपने गोल की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एट द एज ऑफ 16 ही हैड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ टुवर्ड्स कृष्णा एंड कृष्ण भक्ति, एंड ही इज नन अदर देन आचार्य प्रेमदास जी। प्रेमदास जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। अरे एंड ही इज द ओरिएटर ऑफ श्रीमद् भागवत एंड राम कथा। तो लेट्स आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन ऑल रिलेटेड टू कृष्ण एंड कृष्ण भक्ति। सो आप आचार्य जी, आप वृंदावन से हो। सो वृंदावन में बहुत सारी जगह है जिसे लोगों को नहीं पता। कहते हैं कि अभी तक कृष्ण जी के पैरों के निशान वहां पे है। सो ये कौन सी और जगह है वृंदावन में, आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? हमारा जो वृंदावन है, ये बताया जाता है ये ठाकुर जी का प्लेग्राउंड है। हाँ। ठाकुर जी ने अनेकों प्रकार की लीला हमारे श्री वृंदावन में की है। ओके। वृंदावन ठाकुर जी को इतना प्रिय है, ठाकुर जी कभी वृंदावन का त्याग करके जाते ही नहीं है कहीं भी। इसीलिए हाँ। ठाकुर जी के आपको अनेकों ऐसे उदाहरण देखने मिलेंगे जहाँ ठाकुर जी के कहीं चरण हैं, कहीं भोजन थाली है, कहीं ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की है, उसके चरण चिन्ह हैं। बताया जाता है हमारे ब्रज क्षेत्र में एक हुँ। पहाड़ी है जिसका नाम है चरण पहाड़ी, अच्छा। जहाँ एकदम कंप्लीटली विजिबल तरीके से हाँ। आपको ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होगा। सो कैसे विज़िबली दर्शन होता है? यू फ़ील लाइक, या फिर कैसे हमें महसूस होता है, या कैसे होता है? ये एकदम आपको ऐसे लगेगा कि आप साक्षात जैसे जो लेबल हो जाता है ना हाँ। चरणों का, वैसे ही आपको देखने मिलेगा। हाँ, और साउंड वगैरह कुछ सुनाई देता है, ऐसे फ़ील होता साथ है? भी देता है। और हमारे यहाँ पे ब्रज में कई सारे ऐसे वृक्ष हैं, हाँ। जहाँ पर अगर आज भी आप कान लगाकर सुनते हैं, हाँ। वहाँ आपको बंसी की आवाज़ आती है। बंसी की आवाज़, यस। आज भी ये बात का प्रमाण है हमारे ब्रज में कि जहाँ पर बंसी की आवाज़ आ रही है, कोई हमारे ब्रज में तो एक कुआँ भी ऐसा है जहाँ राधे श्याम अगर आप चिल्लाते हैं, हाँ। तो बैक आवाज़ वहाँ से राधे श्याम की आती है। वेरी नाइस, लाइक वेरी नाइस प्लेस। और आपके साथ बातें करते हैं तो ऐसा अच्छा लगता है, और यहीं से ही वहाँ जाने का मन हो जाता है। और ये मैंने सुना है कि राधा कृष्ण की मूर्ति हमेशा साथ में रहती है, और कहीं कहानियां भी है कि उनका विवाह गुप्त हुआ है। सो ये क्या बातें कितनी सच है, और उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जो राधा रानी और ठाकुर जी आपने हमेशा उनको साथ देखा होगा। हाँ। हर मंदिर में जितने रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर नहीं है, हाँ। उतने राधा कृष्ण के हैं। जी हाँ। और जो राधा रानी है, बताया जाता है राधा रानी ठाकुर जी की अलादनी शक्ति है। ठाकुर जी बिना राधा रानी के कुछ भी नहीं है। ओके। राधा रानी ही ठाकुर जी की शक्ति है। जैसे जब शिव और शक्ति है। शिव शक्ति है, सीताराम हाँ। है, वैसे ही हमारी राधा रानी और ठाकुर जी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन आपको देखने मिलेगा। आप जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भांडिर वन नाम का जो वन है हमारे ब्रज में, हाँ। वहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर में के राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह संपन्न करवाया था। आज भी विवाह मंडप वैसे का वैसे ही है। तो ये वृंदावन में है, हाँ, ये बट भांडिर वन भांडेर वन। कुछ ही दूरी पर है। हाँ। वहाँ पर आप जाएँगे, भांडिर वन है, हाँ। वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह हुआ है। हम्म। और ये विवाह का जो वर्णन है, कई सारे पुराणों में भी आपको देखने मिलता है। और अगर आप पुराण नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप साक्षात जाके देख भी सकते हैं कि क्या जगह है, जो जगह का नाम भांडिर वन है, वहाँ पे आज भी विवाह मंडप जो बना है, वो मौजूद हाँ, है। उसे गुप्त विवाह क्यों कहा जाता है? इसे गुप्त विवाह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है, ये हुँ। सखियों के बीच में विवाह हुआ था। अच्छा। ये सबके सामने विवाह नहीं हुआ था। ये जो महत्व है, ये जो चीज़ है, हाँ। ये हर साधारण बुद्धि नहीं समझ सकती। हाँ। ये जो है, ये सिर्फ़ बोलता है ना कि जो बड़े रसिक जन होते हैं, हाँ। हमारे ब्रज में कहते हैं कि जो रसिक जन होते हैं, वही राधा रानी और ठाकुर जी का प्रेम समझ सकते हैं। हर किसी को अधिकार नहीं है ये प्रेम समझने प्रेम का। से मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। सो आपको क्या लगता है कि हमें कैसे, मतलब किस हिसाब से अपने गुरु की मेंटरशिप में रहना चाहिए? क्या प्रोसेस होता है? इसके बारे में थोड़ी गहराई से हमें बताइए। देखिए, गुरु नाम जो होता है ना, हाँ। गुरु एक शब्द है, हुँ। जिसका अधिकतर लोगों को जिसका मतलब नहीं पता। हाँ। गुरु नाम 2 शब्दों से बनकर मिलता है। हुँ। एक होता है गु और दूसरा रू। हुँ। गु का अर्थ होता है अंधकार जो और अंधकार को रू का अर्थ होता है रोशनी। जो आपको अंधकार से निकाल के रोशनी में ले आए, वही आपके गुरु है। तो आज हमारे पास अगर राधा कृष्ण का नहीं है, उनका प्रेम नहीं है, तो हम अंधकार में हैं। हाँ। और ये अंधकार से हमारे गुरु हमको निकालते हैं और राधा कृष्ण के चरणों तक ले जाते हैं। बताया जाता है शास्त्रों में, तो भगवान से बड़ी गुरु की महिमा बताई है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है, हुँ। अगर आपने मनुष्य जीवन धारण किया और आपने गुरु नहीं बनाए,
और गुरु का भी एक वर्णन है, प्रामाणिक गुरु। ऐसे नहीं कि हम राह चलते किसी को भी गुरु बना रहे हैं कि हम बना ले हुए हमको भी भगवान स्वीकारेंगे, नहीं, प्रामाणिक गुरु का भी शास्त्रों में एक वर्ड लगा है, प्रामाणिक। प्रामाणिक गुरु किस हिसाब से हमें पता चलता है कि ये हमारे गुरु प्रामाणिक है? देखिए, 4 संप्रदायों का वर्णन हमारे सनातन धर्म में मिलता है। हम्म। अगर आपके गुरुदेव उस 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में आते हैं और साथ ही साथ में वो एक गुरु परंपरा से आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि सेल्फ मेड गुरु को आप उनके शरण में जाएंगे। हाँ। अगर वो परंपरा से आ रहे हैं तब वो आपके प्रामाणिक गुरु है। क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो उच्च लोक से अर्थात भगवान से चलते हुए आप तक आ रहा है। अच्छा। गुरु यही करते हैं कि हाँ। आपको इस जगत से निकालकर भगवान के धाम ले जाते हैं और आपको परम आनंद का महसूस करवा देते हैं। जो परम आनंद है, हाँ। इसको हम कहते हैं ना रियल हैप्पीनेस, रियल हैप्पी, रियल लव। ये हाँ। रियल लव आपको आपके गुरु ही दिला सकते हैं। सोल सेटिस्फेक्शन। हाँ, जो आजकल बहुत ऐसे सैटिस्फैक्शन चल रहा है कि हमारा सोल नहीं सेटिस्फाई हो तो रहा है। ये सोल सैटिस्फैक्शन आपको आपके गुरु ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सही सकता। मार्ग, सही हाँ, दिशा। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि ठाकुर जी भी आपको तब तक नहीं स्वीकारते हम्म। जब तक आपके गुरु आपको नहीं स्वीकारते। हाँ। अगर आपके जीवन में गुरु है तभी ही ठाकुर जी आपको स्वीकारेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने मिलता है ध्रुव महाराज का। अच्छा, ओके। ध्रुव महाराज छोटी सी उम्र में भजन करने के लिए निकल गए थे अपने घर से। अच्छा। भजन कर रहे थे लेकिन गुरु कोई नहीं था, तो लक्ष्मी माता ने, हाँ। जब वो नारायण का भजन कर रहे थे तो लक्ष्मी माता ने स्वयं नारद जी को बोला कि नारद जी, वहाँ एक बच्चा है, वो मेरे पति का भजन कर रहा है। हाँ। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है मैया। तो बोले लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि उसे गुरु नहीं है। हाँ। तो आप एक काम करिए, आप जाके उसके गुरु बन जाइए हाँ। और गुरु बन के उसे गुरु मंत्र दीजिए हाँ। और उसे पद्धत बताइए, उसको मार्ग दिखाइए यहाँ तक आने का। हाँ। फिर नारायण उसे स्वीकार लेंगे। और यही हुआ, जब नारद जी ने आके उसे दीक्षा दी, हाँ। ध्रुव महाराज को स्वीकारा अपना शिष्य के तौर पर, तब स्वयं साक्षात भगवान नारायण ने आके ध्रुव जी को दर्शन दिया। वाह। ये यहाँ की कथा है। ये हमने सुना है कृष्ण जी ने बहुत सारी गोपियों के साथ विवाह किया था, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? हकीकत में ये विवाह हुआ था या किस हिसाब से ये कहानी है हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है? देखिए, भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, जिसको आप लोगों ने, मतलब सभी लोगों ने मिलकर बहुत एक्सटेंड तक कर लिया है। हाँ। मतलब कि भगवान ने क्यों किया, क्योंकि बताया जाता है ये गोपियां जो है पूर्व जन्म में बड़े बड़े ऋषि और मुनि थे, जिनकी इच्छा थी कि हम ठाकुर जी, हम भगवान के साथ आनंद कर सकें, हम भगवान के साथ कुछ समय बिता सकें। बिता सके, जिस तो सबकी इच्छा होती है कि प्रभु के शरण में कुछ पल या हम्म, कुछ क्षण भी रह जाए। हाँ। तो भगवान ने यही दर्शाने के लिए, यही लीला को, क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। अच्छा। भगवान अपने हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। हाँ, सच्चे दिल से जो सच्चे दिल से जो मांगता है, भगवान को लगता है मुझे देना चाहिए, तो भगवान वो आपकी इच्छा पूरी करते पूरी हैं। है। फिर उसमें देर नहीं होती, फिर वो तो इच्छा आपकी पूरी कर दी जाती है। तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान ने उन ऋषि मुनियों की भी इच्छा पूरी की। और भगवान ने जब कृष्ण रूप धारण किया, हाँ। वही सब ऋषि मुनियों को गोपी बनाया। अब कई लोग कहते हैं ये गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, ये गलत है। तो इसमें एक ही बात है कि जो गोपियों की एज है वो 60 प्लस है सब गोपियां, और भगवान जो है 16 साल के हैं, हाँ। 13 साल के हैं। आप 13 साल और 60 साल 70 साल में लस्ट नहीं आ सकता। हाँ, ये तो प्रेम है। प्रेम है। जो प्रेम को भगवान ने दिखलाया है, जो भक्ति में रस रहते हैं वो कभी भी भगवान का नाम सच्चे दिल से रहे तो जी। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हाँ, हो। तो यही भगवान ने प्रेम दिखाने के लिए हाँ। गोपियों के साथ रास किया, जो हाँ। आज भी हमारे वृंदावन में चल रहा है। ओके। हाँ। जो आज भी प्रतिदिन ठाकुर जी, राधा रानी, गोपीगण आते हैं और वहीं वो रास अपना दिखाते हैं। सो किसी मतलब वे गोपियों से शादी नहीं की नहीं, है? गोपियों से शादी शादी नहीं की है। गोपियों से शादी नहीं हुई है भगवान की। हाँ। भगवान की शादी 16,108 रानियों के साथ जो हुई द्वारका में। हाँ, तो ये क्या 16,108 रानियों, 16,108, 16,108 रानियों के साथ, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे ऐसी कहानी है कि भगवान जो है कृपावत्सल, जैसे मैंने बताया, हाँ। भगवान सभी भक्तों पर उद्धार करते हैं। हम्म। एक राक्षस था, वो 16,000 रानियों को, 16,100 रानियों को अपने साथ अपने लोक ले गया, और वो राक्षस ने उनको बंदी बनाकर रख लिया और ये डिमांड की कि मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। भगवान तक जब ये बात आई कि इतने लोगों को जबरदस्ती विवाह कराया जा रहा है हाँ। उन लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध में, तब भगवान ने बोला कि मुझे तो रक्षा उनकी करनी है। तो भगवान ने जाकर उन्हें उस राक्षस के बंदी से छुड़वाया, हाँ। उनके यहाँ से निकाला और लेकर आए। हाँ। तब उन जो रानियां थी, जब वो लड़कियां थी, उन्होंने बोला कि प्रभु आप तो हमें बचा कर ले गए, हाँ। इतने टाइम तक ये राक्षस ने हमको अपने पास पास रखा, रखा। अब यहाँ के जगत के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अब हमसे कौन विवाह करेगा, हमारे माता पिता भी हमें स्वीकारेंगे कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते, ये जगत के लोगों की तो दूर की बात है।
अब हम किससे विवाह करेंगे? हम हमारी गृहस्थी कैसे आगे बढ़ाएँगे? तो हे द्वारिकाधीश, आप हमसे विवाह कर लीजिए। तब हमारे द्वारकाधीश ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया है ओह वाओ! और जो बाकी 8 रानियाँ हैं, वो मेरे ठाकुर द्वारकाधीश की पटरानियाँ हैं। ओह वाओ! हाँ तो दैट्स अ प्योर स्टोरी बिहाइंड इट और जो मिसकॉन्सेप्ट होके बाहर आता है वो अलग होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु का साथ होना ज़रूरी है। आपको सही गाइडेंस इन टुडेज़ जनरेशन कैन अंडरस्टैंड गाइडेंस जो राह दिखाता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जी। चैतन्य प्रभु कौन है और उसका नाम क्यों अभी लिया जाता है? एंड ही ऑलवेज सेज हरे राम। हाँ, जी। चैतन्य महाप्रभु जो हुँ, है, बताया जाता है ये राधा कृष्ण के ही रूप अवतार है। ये ओके। भगवान राधा कृष्ण ने ही कलयुग में कलयुग के लोगों पर, कलयुग के भक्तों पर कृपा करने के लिए अच्छा, राधा कृष्ण एक रूप होकर आते हैं। ओके, कोलकाता से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नवदीप, नवदीप, ओके। जिसको इंग्लिश में 9 आइलैंड्स भी बोला जाता है। यहाँ 9 आइलैंड, लाइन आइलैंड से राइट, राइट। जैसे हमारे वृंदावन में 12 वन है, हाँ। 9 आइलैंड्स है। वहीं पर नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु हुँ, फाग पूर्णिमा के दिन अपना प्राकट्य करते हैं जगत को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। बताया जाता है कि जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है ना, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु का जो चित्त है, हुँ। वो मेरी श्रीमती राधा रानी का चित्त है अच्छा, और ओके। जो शरीर है वो मेरी श्याम सुंदर का शरीर है। तो ठाकुर जी से ज्यादा कृपालु राधा हाँ, रानी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत करुणामयी माता होती है पिता से, वैसे ठाकुर जी से ज्यादा करुणामयी माता है, मेरी राधा रानी है। तो राइट। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हर किसी को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, हर किसी पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि उनको भगवान के पास आने का रास्ता बता रहे हैं। कैसे? मतलब क्योंकि देखिए कलयुग में कोई भी साधन बचा नहीं। हाँ, कलयुग में यज्ञ जो है अभी इतना शुद्धि है ही नहीं कि आप यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि ना घी शुद्ध है, ना यज्ञ स्थली शुद्ध है। शुद्ध है, हाँ। और ना आप ज्ञान लेने जाएँगे तो ज्ञान तो इतने हैं कि ज्ञान आप लेते-लेते थक जाएँगे। तो क्या ऐसा मार्ग है जिससे आप भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं? ओके, देयर इज़ अ वे आउट ऑफ दिस। वे आउट। तो चैतन्य महाप्रभु वो वे बताने आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बात कही है कि सिर्फ हरि नाम जपो। अगर आप कृष्ण का नाम जप रहे हैं तो आप भगवान के पास पहुँच पहुँच जाएँगे। जाए। क्योंकि कलयुग में भगवान ने एक विशेष कृपा की है। ये बारे में सब नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान ने एक विशेष कृपा की है कलयुग के भक्तों पर। कलयुग के भक्तों पर इतनी कृपा की है कि आपको यहाँ पर और कोई साधन नहीं करना, ना आपको ध्यान करना है, ना यज्ञ करना है, ना दान भी नहीं करना। आजकल जो दान के बड़े-बड़े कांसेप्ट है ना कि दान दोगे तो ये होगा, हाँ, हाँ। अभी दान भी नहीं करना है कलयुग में, ओह! सिर्फ हरि नाम करना है। ओह! जो आप कहीं भी बैठे-बैठे कहीं कर भी, सकते अभी यहाँ भी बैठे-बैठे हो, हाँ, चलते-चलते आप कर सकते कर हैं। सकते हो। आप काम बिना काम करते-करते करे, हाँ, जो आपका आप वही लीजिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक गारंटी दी है, बल्कि एक आस्वादन दिया है कि जो हरि नाम जपेगा, हाँ। जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त हरि नाम जपेगा, हुँ, वो साक्षात कृष्ण के लोक में जाएगा। फिर उसे वापस इस जगत में नहीं आना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसको दुखालय बोला गया है। ये जो पृथ्वी है ना, इसको दुखालय बोला है। यहाँ सिर्फ दुःख ही दुःख है। पग-पग में आप देखेंगे तो दुःख ही दुःख मिल रहा है। ये दुःख का निवारण आपका तब होगा जब आप कृष्ण के पास हो, क्योंकि कृष्ण का धाम शाश्वत है। जैसे अभी यहाँ पर मैं सोफ़े का हाथ लगाकर बोल दूँ कि मुझे अभी कोई चीज़ चाहिए, ये सोफ़ा तो नहीं ला सकता। हाँ, लेकिन भगवान के धाम में जो वृक्ष है, हाँ, वो कल्पतरु वृक्ष है। जो ज़मीन है वो कल्पतरु है। मैं वहाँ पर अगर हाथ लगाकर बोल दूँ हाँ। कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे वो आ जाएगी। विश ग्रांटिंग विश भी है। ग्रांटिंग, करेक्ट। हाँ, आप विश ग्रांटिंग बोल सकते हैं। तो हाँ। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, भगवान का ही अवतार है, जो नवद्वीप में आए हैं, जो भक्तों पर उद्धार देन करने के लिए इन्होंने ही गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की। ओह! गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जिन्होंने स्थापना की है, चैतन्य महाप्रभु ने की है। ओके। आपने सुना होगा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय ये होते के हैं। सुना है। ये गौड़िया संप्रदाय का अर्थ भी ये होता है गौड़ देश। पहले बंगाल जो है ना, हुँ, बंगाल को गौड़ बोला जाता था। तो गौड़िया से जो वैष्णव, गौड़ देश से जो वैष्णव आ रहे हैं, वो गौड़िया है। तो ओके। चैतन्य महाप्रभु ने ही बाद में उन्हीं के शिष्यों ने वृंदावन को वापस प्रकट किया, क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हुआ ना, हाँ, जब तब मुगल एरा में मुगल एरा ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। रिज़र्व तो जो भगवान थे, वहाँ के पुजारियों ने, गोस्वामियों ने भगवानों को जमीनों में, वेल में, कुओं में दबा कर रखा, छुपा के रखा छुपा मुगलों के से। रखा था। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य है, जो 6 प्रमुख शिष्य है, वही 6 शिष्य ने वृंदावन को पूर्ण वापस बना दिया। तो आप जब वृंदावन जाएँगे तो आपको सप्त दिवाली का भी दर्शन होता है।
ओके, जो मतलब नाइस। बहुत सालों से है हाँ, और जो वापस वृंदावन को रेनोवेट बोलकर हाँ, हाँ। रेनोवेट किया, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से किया। तो आज हम वृंदावन देख पा रहे हैं इतना खूबसूरत से। खूबसूरत तो से। ये छठ गोस्वामियों की ही कृपा है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा है, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आज वही भक्ति मूवमेंट चलते आ रहा है। आप देखो, हाँ, आज पूरी तरह जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, एव पूरी तरह डांस में है। हाँ, ये एवरी पूरी तरह एक ही ट्यून पे डांस करें, हरे हरे कृष्णा पे। कृष्णा। ये सी चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। एंड द वाइब्रेशन गोइंग ऑन, ये ऑरा हमें फील होता है और अभी तो बहुत ऑरा फील हो रहा है बिकॉज़ महाकुंभ का समय चल रहा है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी और गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। हाँ। तो इट्स रियली नाइस एंड हमें बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट में आपके साथ इतनी ज्ञान की बातें करने के लिए और अबाउट कृष्ण एंड कृष्ण भक्ति, स्पिरिचुअलिटी में हम इतने मग्न हो गए ना कि ये समय कैसे चला गया ना तो हमें पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच आचार्य जी यहाँ आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच। ऑल ग्लोरीज टू माय गुरुदेव, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इनके बारे में आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू। हरे कृष्णा।